हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आज मैं विष्णु भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। धन्यवाद। विष्णु भगवान की कथा। यहाँ शिव और विष्णु के बारे में पौराणिक कथाओं से 3 दिलचस्प कहानी पेश है। जब शिव का घर विष्णु ने ले लिया, जब विष्णु ने शिव को मुश्किल से बचाया और अंत में विष्णु जी की शिव भक्ति की एक दिल को छू देने वाली कहानी है। बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं। यह वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। यह उसका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, अपना मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। यह हर समय शेष नाग के ऊपर लेटे रहते हैं। उनकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको दृष्टि के सभी जीवों के लिए अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना के बचने के साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय आए। वहाँ उन्होंने बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था। उन्होंने सोचा था कि साधना के लिए सबसे आदर्श जगह यही है। उन्होंने उस घर के अंदर गए। घुसते ही पता चला कि यह तो शिव का निवास है और वो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वह घर वापस लौटे तो उन्हें देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश करी। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही थी, लेकिन आप तो कैसे, देखो रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ न, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातें को नहीं माना। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे अंदर माँ बच्चे के लिए तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठा लूँगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठा लिया, गोद में ले लिया। पार्वती बच्चे को गोद में लेकर आराम से और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इनका नतीजा जानते हैं, लेकिन तो क्या करें। इन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप कराया और वहीं पर घर पर छोड़ कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चली गई।
वहाँ पर गर्म पानी के कुंड है। उसी कुंड पर स्नान करने के लिए शिव पार्वती चले गए। लौट कर आए तो देखा कि अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे अब खेल शुरू हो गया। पार्वती हैरान हो गई, आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया? शिव बोले, मैंने कहा था इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर ले आकर अंदर लाई और बोली, मैंने कहा अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें? शिव के पास दो विकल्प थे, जो एक भी उनके सामने है। उसे जला कर भस्म कर दिया और दूसरा वहाँ से चला गया और कोई रास्ता नहीं ढूंढने लगे। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीका वहाँ से निकासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्री और केदारनाथ के बीच में एक चोटी दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर यह केदार में बस गए और इस तरह की शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। आप पूछ सकते हैं कि क्या यह बात को जानते थे? आप कई बातों को लेकर फिर भी आप उन बातों को देखकर अनदेखा कर देते हैं। एक बार विष्णु जी ने शिव से वादा किया था कि शिव को 108 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 107 कमल फूल मिले। एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया। शिव ने आंखें खोली या सिर्फ मुस्कुराने, क्योंकि कमल कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे कलायन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आँखों वाला भगवान। मेरी आँखों किसी कमल की तरह सुंदर है, तो मैं अपनी आँखों को अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आँखें निकाल कर लिंग पर रख दिया। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर शिव ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।